नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल गर्व एकेडमी में। और गर्व एकेडमी में मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ एक से बढ़ के एक एजुकेशन वीडियोस। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल अपडेट्स पर बेल बटन को पुश करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। दोस्तों, चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के आप ढेर सारे MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना जीके और करंट अफेयर्स लगातार अपडेट कर सकते हैं। और आज की इस सीरीज में हम हिस्ट्री के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो भारतीय इतिहास से संबंधित ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये रहा पहला प्रश्न। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ऑप्शन ए अवलोकितेश्वर, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेय और डी पद्मपाणि। और ये IAS का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा भी गया है। तो सी आंसर इसका करेक्ट है, मैत्रेय। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय अवतरित होंगे। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ए चालुक्य के राज्य में, बी चंदेलों के राज्य में, सी राष्ट्रकूटों के राज्य में या डी विजयनगर साम्राज्य में? तो विजयनगर साम्राज्य सही उत्तर है। कल्याण मंडप की जो रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण थी तो वो विजयनगर से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ए मनुस्मृति से, बी भगवत गीता से, सी ऋग्वेद से, डी मुंडक उपनिषद से। IAS 2014 का क्वेश्चन है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पुटअप भी किया जाता है कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या ब्राह्मण के लिए? तो ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में जो अघन्य या अघन्या शब्द प्रयोग किया जाता है तो ये गाय के लिए संदर्भित है। किसके लिए? गाय के लिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था। आप सभी जानते होंगे 16 महाजनपदों के बारे में, तो उसमें से ही एक मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ पर? ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बुंदेलखंड और डी रुहेलखंड। तो बी ऑप्शन राजस्थान सही है। मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश बुद्ध ने अपना सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहाँ से? कलिंग युद्ध का जो विवरण है, अशोक का कलिंग युद्ध था और उसके बाद अशोक को हिंसा से बहुत ज़्यादा घृणा हो गई थी। कलिंग युद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं। तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें किससे ज्ञात होता है? पहला ऑप्शन 13वें शिलालेख द्वारा, दूसरा ऑप्शन रोमिनदेई स्तंभ लेख द्वारा, तीसरा ह्वेनसांग के विवरण द्वारा या प्रथम लघु शिलालेख के द्वारा? तो 13वें शिलालेख के द्वारा। 13वें शिलालेख के द्वारा हमें कलिंग युद्ध के विवरण के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ए ऑप्शन वैदिक धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी शैव धर्म। तो त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी ऑप्शन कुमारगुप्त, सी धर्मपाल, डी पुष्यगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। कौन थे? कुमारगुप्त। बौद्ध धर्म का ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? ए डायोडोरस सेकंड, बी डिमेट्रियस, सी मिनेंडर, डी स्ट्रेटो फर्स्ट। डायोडोरस सेकंड, डिमेट्रियस, मिनेंडर, स्ट्रेटो फर्स्ट। तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो मिनेंडर। सी ऑप्शन सही है, मिनेंडर पर मिलिंद पन्हो बेस्ड है। अगला प्रश्न, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र फर्स्ट, महेंद्र वर्मन, कृष्ण फर्स्ट, गोविंद फर्स्ट। तो कृष्ण फर्स्ट। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है कृष्ण फर्स्ट ने। 1194 ईस्वी में युद्ध
चंदावर का हुआ। और ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, और जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। यानी मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? चंदावर के युद्ध में हराया था। और यह युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। अगला प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, बहलोल लोधी या सिकंदर लोधी? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। कौन सूफी संत महबूबे इलाही कहलाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही नाम से भी जाना जाता था, महबूबे इलाही। अगला प्रश्न, तुझके बाबरी को किस भाषा में लिखा गया है? तुझके बाबरी, तो तुझके बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा गया है। तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन मुर्शीद कुली खान, बी सआदत खान, सी अलीवर्दी खान, डी सरफराज खान? तो बी ऑप्शन आप देख रहे हैं, सआदत खान। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक सआदत खान था। सिख राज्य के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था? सिख संघ बना था, और सिख संघ के जो 12 राज्य थे तो उनको क्या कहा जाता था? मिसल। मिसल कहा जाता था, मिसल। सिख संघ के 12 राज्यों को मिसल कहा जाता था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का युद्ध हुआ उस समय बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। फिर बक्सर की लड़ाई हुई, कब हुई? 1764 ईस्वी में, 1764 में। और उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली? तो स्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर। अगला प्रश्न, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? जो 1857 का जो संग्राम था उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? V.A. स्मिथ ने, P.E. रॉबर्ट्स ने, B.D. सावरकर ने, या उपर्युक्त सभी ने? तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में ये क्वेश्चन पहले भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ। तो B.D. सावरकर ने 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। अगला प्रश्न, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र बहुत प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो है कहाँ पर? ए अजंता में, बी बादामी में, सी बाग में, डी एलोरा में? तो अजंता में है। कहाँ पर है? अजंता में। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद? जो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी? मुंबई में की थी। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? ए आर.सी. दत्त, बी हेनरी कॉटन, सी महात्मा गांधी, डी दादा भाई नेरोजी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नेरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, W.C. बनर्जी, दादा भाई नेरोजी, और इनमें से कोई नहीं। तो W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। और ए ओ ह्यूम कौन थे? संस्थापक थे कांग्रेस के। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? लॉर्ड कर्जन ने, विंसेंट स्मिथ ने, वैलेंटाइन चिरोल ने, हेनरी कॉटन ने? किसने कहा है? आप सभी जानते होंगे, वैलेंटाइन चिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? ए इंडिपेंडेंस पार्टी, बी गदर पार्टी, सी स्वराज पार्टी, डी इंडियन नेशनल पार्टी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा सन 1923 में पार्टी का गठन किया गया था, और उसका नाम था स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। फिर अगला प्रश्न, चिटगांव शस्त्रागार पर किसके नेतृत्व में धावा बोला गया? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या सूर्यसेन? तो चिटगांव शस्त्रागार पर
सूर्यसेन के नेतृत्व में धावा बोला गया था। करो या मरो का नारा निम्नलिखित किन आंदोलनों से संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन से संबंधित है बताइए आप सभी? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महात्मा गांधी जी ने यह नारा दिया था, करो या मरो, और किस समय दिया था? जब हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और ये अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? सन 1939 ईस्वी में, सन 1940 ईस्वी में, सन 1941 ईस्वी में और सन 1942 ईस्वी में। तो 1942 जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था भारत में, उसी समय के आसपास बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था, जिसमें इतिहास के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को भी देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।